हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अभी कांग्रेस उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार तीनों के नामांकन हो गए हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को बीजेपी का समर्थन मिल चुका है? देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। वो जानते हैं कि हमारे विधायक अब निर्दलीय उम्मीदवार के प्रस्तावक बनते जा रहे हैं, तो ऐसे में वो एक उनको निर्णय मजबूरी में लेना पड़ा है। उनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन रहे रांची में और एक उम्मीदवार फाइनल नहीं कर सके। जिसके नाम पे पर्चा खरीदवाया उसको भरने नहीं दिया, तो उनकी पार्टी टूट रही थी और उस पार्टी की टूट से बचाने के लिए उन्होंने उनको समर्थन देने का काम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इस चीज़ का इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जो उम्मीदवारों के को लेकर जो खींचतान चल रही थी उसका बीजेपी इंतजार कर रही थी कि उसके बाद कोई निर्णय करे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहले से निर्दलीय उम्मीदवार के संपर्क में थे। वो तैयार नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो और अंततः जो नितिन नवीन जी आए थे उनको खाली लौटना पड़ा और उसके बाद एक निर्णय हुआ कि भाई प्रस्तावक जब आधे से अधिक लोग चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे में समर्थन करना चाहिए। उन्होंने समर्थन दिया। नाथवानी जी ने कहा कि उनकी सभी पार्टियों से बात हुई, सभी पार्टियों में उनके मित्र हैं, उनको समर्थन। तो उम्मीदवार हैं, वो तो बोलेंगे ही। वो क्या बोलेंगे? आखिर अगर नहीं बोलेंगे तो वो 24 के लिए तो आए नहीं हैं। उसके बाद तो इतने ही विधायक बचते हैं, 25 विधायक बचते हैं, तो उससे तो जीत सुनिश्चित होगी नहीं। तो इस तरह के बयान देंगे चूँकि उम्मीदवार हैं और जब भी लोकतंत्र में कोई चुनाव लड़ता है तो उम्मीद पे ही लड़ता है, तो इस तरह का बयान दे रहे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं। आप लोग उनको कम आंक रहे हैं क्योंकि वो तो निर्दलीय यहाँ से को कोई कम आंकने की जरूरत नहीं है। हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होने वाला है। जिस तरह से खरीद फरोख्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी सकते में। यहाँ पर भी आपको संभावना है कि वो हो सकता है? पहले जो भारतीय जनता पार्टी का देख लेते हैं, पहले उसके कितने बिक जाते हैं। हमें नहीं लगता कहीं कोई इस तरह की संभावना है। जिस तरह से प्रस्तावक उनके यहाँ बने हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत विचलित है। बाबूलाल मरांडी हो, आदित्य साहू हो, सरयू राय हो, सभी ये बातें कर रहे थे कि स्थानीय झारखंड का स्थानीय बीजेपी का उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में भी ये बातें आई थी कि कांग्रेस पार्टी बाकी लोगों की बात नहीं जानता, उनकी मजबूरी है, पार्टी है। लेकिन मैं आदरणीय सरयू राय जी को जानता हूँ कि वो कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसी को वोट करेंगे। बीजेपी का उम्मीदवार हुआ नहीं, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ वो रहते ही हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ, और ऐसे व्यक्ति को वो वोट नहीं करेंगे। तो हम समझते हैं कि वो कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। प्रणव झा की उम्मीदवारी को लेकर आया कि ये बाहरी है, झारखंड के बाहर के, ये भी बातें आई। अरे पहले नाथवानी जी के बारे में पता कीजिए। उनका तो बोकारो घर है, नाथवानी जी का कहीं हो तो बता दीजिए। तो वो सब बातें कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी का काम है अफवाह उड़ाना, गणेश जी को दूध पिलाना। तो उस तरह के अफवाह में फंसना नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। तो आप लोग से यही आग्रह है कि फंसिए मत। आपके नाम की भी चर्चा हो रही थी, आपने कुछ? देखिए, चर्चा आप लोगों का मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने लगातार मुझे चर्चे में बनाए रखा है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, और हम समझते हैं उसका फ़ायदा मिलता है। लोगों का एक प्यार, आपका प्यार, और उसी की वजह से मेरे बढ़ जाती है। धन्यवाद वाला पोस्ट किसके लिए था? आप ही सभी के लोगों के लिए था, अपने समर्थकों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए वो पोस्ट था कि आप लोगों ने जो इतनी चिंता की मेरी, आपने जो मेरा नाम चलाया, आपने जो मेरे बारे में लिखा, सभी लोगों ने पॉजिटिव लिखा था, इसलिए हमने धन्यवाद दिया सभी लोगों को। तो आप शुभकामना देंगे प्रणव झा को और झारखंड मुक्ति मोर्चा के? बिल्कुल अग्रिम शुभकामना है, और वो दोनों जीत के राज्यसभा जा रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे राजेश ठाकुर और उन्होंने जो है वो पूरी रणनीति बताई कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है।
भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें